नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुजरात जायंट्स वर्सेस आरसीबी वुमेन के बीच में ये मुकाबला होने वाला है, यानी कि गुजरात वुमेन वर्सेस आरसीबी वुमेन। एक एक डिटेल को समझेंगे। वो आज कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क ले सकते हैं सीवीसी का। कल मैंने आपको बताया था क्लियरली, हरलीन देवल एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है। इनफैक्ट मैंने टीम बनाया था, टीम में भी आपको हरलीन देवल को एज ए वाइस कैप्टन रखा था, हैली मैथ्यूज को कैप्टन रखा था। मैथ्यूज नहीं खेली, सिंपल मैंने आप लोगों को नेटली सिवरब्रंट के बारे में उसको कैप्टन बना के टेलीग्राम पर दिया था। कहने का मतलब यह है कि एक रिस्की एक सेफ के साथ हमें जाना चाहिए। देखो, हमेशा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आज सीधा हम लोग चलते हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर। रिकॉर्ड क्या कहता है, किस किस खिलाड़ी को किस किस कंडीशन में रखना चाहिए, बॉलर कब कौन से बॉलर को हमें रखना है, क्या करना है, सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 9 है, 16 जनवरी 7:30 बजे से आज मैच है। नवी मुंबई सेम ग्राउंड है, गुजरात वुमेन वर्सेज बेंगलुरु वुमेन के बीच में। अगर पिच सेम हुआ तो स्कोरिंग पैटर्न भी हमें सेम देखने को मिलेगा। कल भी मैंने बोला था 160-70 के आसपास रन बन सकता है। पेस एंड बाउंस है। अब थोड़ा सा स्पिनर्स को टर्न मिलने लगा है, तो स्पिनर्स को विकेट थोड़ा सा यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है, वरना पहले ज्यादातर यहाँ पे फास्ट बॉलर्स इंपैक्ट डालते हुए दिखाई देते थे। बात कर लेते हैं गुजरात के साइड से। देखिए, यहाँ पर बेथ मुनी और सोफी डिवाइन दोनों ओपन करते हुए दिखाई देंगी। कनिका आहूजा को 3 नंबर पर भेजा गया था, आज का पता नहीं, क्योंकि ये लोग चेंजिंग करते रहते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मुझे लगता है, मैं आप लोगों को क्लियरली टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि बैटिंग ऑर्डर में बदलाव होगा। एशले गार्डनर है, भारती फुलमाली, जॉर्जिया वेरहम, आयुष सोनी हो गई, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, रेणुका सिंह ठाकुर और राजेश्वरी गायकवाड़। ये गुजरात वुमेन के पॉसिबल प्लेइंग 11 है। यहां पर मुझे नहीं लगता ये लोग कोई चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में रेणुका सिंह पहला और तीसरा ओवर, काशवी गौतम दूसरा और चौथा ओवर, सोफी डिवाइन 5वां और एशले गार्डनर 6ठा ओवर करते हुए दिखाई दे रही है। डेथ ओवर्स के अंदर आपको यहां पर सोफी डिवाइन 16 से 20, वेरहम 17 और एशले गार्डनर 18, काशवी गौतम 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाली है। उस हिसाब से काशवी गौतम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है आज के मैच में, और भी प्लेयर हैं, बताऊंगा आपको। इसके बाद आरसीबी की साइड से देखा जाए तो स्मृति मंधाना है, ग्रेस हैरी से, दोनों ओपन करेंगी। दयालन हेमलता, ऋचा घोष, राधा यादव, नंदिनी डिक्लर्क और आपके है अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, गौतमी नायक, लिंडसे स्मिथ और लॉरेन बेल। ये आरसीबी के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखाई देने वाला है। यहां पर भी कोई चेंजेस फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में लॉरेन बेल है पहला, तीसरा और 5वां ओवर, लेंसी स्मिथ दूसरा और 6ठा, अरुंधति रेड्डी चौथा ओवर करते हुए हमें दिखने वाली है। अरुंधति रेड्डी 16 से 19वां ओवर वापस, नंदिनी डिक्लर्क 17 से 20 और श्रियंका पाटिल 18वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर हम बात करें यहां पर जो सिचुएशन है कि हायर सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से कौन कौन से खिलाड़ी को आज फोकस किया जा रहा है, ट्रम्प खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं और एक बेहतरीन टीम हम किस तरीके से बना सकते हैं, किसे किसे रखेंगे यहां पे, इसके बाद हम डेटा पे चलेंगे। अब सबसे पहले देखिए, यहां पर जो लोग सबसे ज्यादा सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें बेथ मुनी है और ऋचा घोष है, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में दोनों के साथ लोग जा रहे हैं। स्मृति मंधाना हो गई, ग्रेस हैरिस हो गई, एशले गार्डनर, सोफी डिवाइन, जी वेरहम, नंदिनी डिक्लर्क, लॉरेन बेल, रेणुका सिंह ठाकुर और श्रियंका पाटिल। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको सब लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां से मिनिमम 3 खिलाड़ी होंगे जो फ्लॉप हो सकते हैं। कौन कौन होगा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूं। देखिए, बेथ मुनी जो है थोड़ा सा सेफ वाली खिलाड़ी है, मतलब कि कहने का मतलब है सेफ इन द सेंस कि उतने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाली सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लंबा स्कोर कर सकती है, यानी आर और पार वाली स्थिति है, ठीक है। अगर ये 20 रन बना भी देती है, 25 रन बना भी देती है, तो शायद 40 या 45 पॉइंट देके जाएगी, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लंबी पारी खेलने की भी संभावना है, तो इनको रोटेशन में हमें डालना पड़ेगा। याद रखिएगा, स्मृति मंधाना के चांसेस थोड़ा सा अच्छा है, खासतौर से अगर सेकंड बैटिंग होता है तो इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा रिस्क हमें लग रहा है। याद रखिएगा, फर्स्ट बैटिंग में स्मृति मंधाना पे रिस्क है, सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके बाद एशले गार्डनर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी। इसके बाद सोफी डिवाइन दोनों से पॉइंट देगी। अगर रिस्की अगर कोई है तो वो है जी वेरहम, नंदिनी डिक्लर्क इंपॉर्टेंट वापस से हो सकती है आज के मैच में। लॉरेन बेल अगर फर्स्ट बॉल होता है, याद रखिएगा फर्स्ट बॉल अगर होता है तो फर्स्ट बॉल में इन दोनों में से, मतलब अगर
गुजरात फर्स्ट बॉल करती है तो रेणुका सिंह ठाकुर इंपॉर्टेंट होगी, और अगर आरसीबी फर्स्ट बॉल करती है तो लॉरेन बेल इंपॉर्टेंट होगी, श्रियंका पाटिल, ठीक है। तो यहां से कुछ प्लेयर हैं, जैसे ग्रेस हैरिस से तबड़तोड़ बैटिंग करने वाली सिचुएशन होगी, याद रखिएगा, तबड़तोड़ मतलब हार्ड हिटिंग वाले सिचुएशन, और उस केस में अगर हम देखें विकेट फेंकने के चांसेस इन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आप इन दोनों को ही टीम में शामिल कर रहे हो तो थोड़ा सा रिस्क है ऋचा घोष के ऊपर, फिर फ्लॉप होने के चांसेस, फ्लॉप का मतलब बैटिंग ही नहीं मिलेगा, अगर सेकेंड इनिंग में जाते हैं तो फिर इनके चांसेस कम लग रहा है। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा हम यहां से देख लेते हैं, यहां से 2 से 3 प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमें रिस्क लेना होगा। अब यहां से वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां से अगर कोई है तो वो है कनिका आहूजा पहला नंबर पे, ठीक है, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे, या फिर अगर हम आरसीबी के साइड से देखें, अगर स्मृति मंदाना और ग्रेस हैरिस इन दोनों में से इन दोनों को आप टीम में ले रहे हो तो फिर हेमलता को लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक को पिक कर रहे हो तो फिर हेमलता आज के लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकती है, उस केस में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राधा यादव मोस्टली 1 विकेट मिल सकता है, जी नायक का कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अरुंधति रेड्डी 1 से 2 विकेट का मैक्सिमम चांसेज है, इससे ज्यादा नहीं है। राजेश्वरी गायकवाड़ का भी 0 से 1 विकेट है, और काशवी गौतम का भी 1 से 2 विकेट का चांसेज है, और तनुजा कंवर का हो सकता है 1 से 3 विकेट। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे तनुजा कंवर को यूज कर सकते हो सेकेंड इनिंग में। लेंसी स्मिथ का भी 1 से 2 विकेट का चांसेज है। तो जो 1 से 2 विकेट वाले हैं इनको हम रोटेशन में यूज करेंगे, क्योंकि देखो हम भगवान तो है नहीं कि जिसको बोल दिया वही चलेंगे, लेकिन हम डेटा के आधार पे बोल रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे इन लोगों को हमें रोटेशन में यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि यहां से 1 से 3 खिलाड़ी हमें चुनना पड़ेगा। अब सबसे पहले किसे किसे चुन सकते हैं, तो कनिका आहूजा 1 हो गई, दूसरा डी हेमलता, जैसे मैंने आपको सिचुएशन बताया। तीसरे कंडीशन में आपको अरुंधति रेड्डी हो सकती है, और फर्स्ट बॉल में काशवी गौतम, सेकंड में तनुजा कंवर, ठीक है, और या फिर लेंसी स्मिथ। ये डिपेंड करता है कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी प्लानिंग करेंगे। अब मैं बात करता हूं जो मेरे हिसाब से आज की टीम परफॉर्मेंस दे सकती है, उसमें ऋचा घोष हो गई ऊपर के साइड से। अगर आपको लगता है, ठीक है, या कि ये ज्यादा ही रिस्की है, तो फिर आप यहां से कनिका आहूजा को हटाकर आप यहां पर बेथ मुनी के साथ जा सकते हैं। क्लियरली। इसके बाद मैंने स्मृति मंदाना को रखा, ग्रेस हैरिस को रखा, कनिका आहूजा को रखा। ग्रेस हैरिस को मैं टीम में रोटेशन में डालूंगा, याद रखिएगा, ग्रेस हैरिस को टीम में रोटेशन में डालूंगा, फिक्स करके नहीं चलेंगे। एशले गार्डनर हो गई, सोफी डिवाइन हो गई, जी वैरहम हो गई, एंडी क्लर्क हो गई, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रियंका पाटिल और लेंसी स्मिथ। लेंसी स्मिथ के जगह पे हम अरुंधति रेड्डी और इन दोनों में से किसी एक को रोटेशन में लेके जाएंगे। जी वैरहम के जगह हम तनुजा कंवर या फिर काशवी गौतम को रोटेशन में लेके जाएंगे। कनिका आहूजा के जगह बी मुनी को हम लोग रोटेशन में लेके जाएंगे। क्लियर है। यहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे, सिचुएशन को समझते हैं। पहले कि मुंबई में अभी तक क्या हुआ, लगातार 4 मैचेस जो है चेज हुए हैं, और स्कोरिंग पैटर्न आप लोगों को पता है। एक मैच हुआ जो हाई स्कोरिंग हुआ, वो चेज हुआ, बाकी के मैचेस लो स्कोरिंग। लो स्कोरिंग कहने का मतलब एवरेज रहा, 160-70 के बीच में रहा, तो चेज आसानी से हो गया। तो क्लियरली वही दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग में 5 से 8 विकेट गिर सकता है, फास्टर्स को 2 से 4 और स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, लेकिन सेकेंड इनिंग में 2 से 4 विकेट के अंदर रन चेज हो जा रहा है। थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में सेकेंड इनिंग बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है, और उसका एडवांटेज यही है कि यहां पर चेज होते हुए ज्यादातर मैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें टीम जो है बनाना होगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग, तो देखिए ओवरऑल फिर से फर्स्ट इनिंग में एक बैट्समैन चल रहा है ओपनिंग में, ठीक है, नहीं तो फ्लॉप होते हुए जा रहे हैं। एक बैट्समैन हमें चलते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर दोनों फ्लॉप हो रहे हैं। दोनों फ्लॉप के भी चांसेस दिख रहे हैं और एक के भी चलने के चांसेस दिख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप इतना मानो कि एक जो है बैट्समैन यहां पे चलते हुए में दिखाई दे रहा है। इसके बाद 3 और 4 में से किसी एक प्लेयर पे जरूर फोकस कीजिएगा। आप चाहो तो दोनों प्लेयर पे फोकस कर सकते हो। कैसे? अगर दोनों ही प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन से हो तो आप लोग बिल्कुल उनको लेके जाइए, छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर है। तो हमें एज ए बैट्समैन यहां पर मिनिमम 3 प्लेयर को पिक करना है फर्स्ट इनिंग से, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, कोई एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन अच्छा चल रहा है, इसके बाद 4, 5 और 6 में से कोई एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो भी कौन कौन होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये है बैटिंग पैटर्न। आप लोग चाहो तो इनके हिसाब से भी टीम आप लोग बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग ऑर्डर।
कल के मैच में ऐसा हुआ जब किसी एक बॉलर को 1 से 2 विकेट तक जल्दी नहीं मिला, नहीं तो ज्यादातर मैचेस में 2 विकेट तो मिल जाते हैं। आज भी मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, आज भी मिलने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें फास्टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। अब कैसे होगा? फर्स्ट बॉल में लॉरेन बेल इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर एंडी क्लर्क इंपॉर्टेंट हो सकती है। अरुंधति रेड्डी ट्रम्प प्लेयर के तौर पे यूज कर लेना आप लोग, ठीक है। और स्पिनर के तौर पे लिंसी स्मिथ या राधा यादव, ज्यादातर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 0 से 1 विकेट ही मिलता है, तो 1 विकेट के चांसेस ड्रीम टीम में आने के कम होते हैं। अगर हम बात करें स्पिनर्स की तो 1 से 2 विकेट स्पिनर्स। कौन से स्पिनर्स? ऑफ स्पिनर्स की बात कर रहा हूं। उसमें एशले गार्डनर भी है, कनिका आहूजा भी है और आपके यहां पर श्रियंका पाटिल भी है, तो इनका यूज आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? या फिर अगर फर्स्ट बॉल आता है तो यहां से गुजरात के साइड से रेणुका सिंह ठाकुर को इस्तेमाल कर लो या फिर काशवी गौतम का। क्लियर है? मतलब फास्टेस्ट पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बट स्पिनर्स मिडिल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट होंगे। अब वो कौन कौन है आपको आगे भी बताऊंगा डेटा के अकॉर्डिंग। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है, यहां भी कुछ भी बदलने वाला हमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुजरात के प्लेयर्स पे कि जो गुजरात के जो प्लेयर हैं उनके वेन्यू पे क्या रिकॉर्ड रहता है। अगर रिकॉर्ड की बात करें, बेच मुनी का 3 मैच में सिर्फ 56 रन है, 19 का एवरेज है। इस हिसाब से मैंने बोला थोड़ा सा स्लो खेलेगी, लेकिन शायद लंबी पारी खेल सकती है, बट सिचुएशन थोड़ा सा कम है, लेकिन स्लो खेल रही है। एवरेज भी इस ग्राउंड पर बेच मुनी का उतना बढ़िया अभी तक नहीं रहा, लेकिन सोफी डिवाइन इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की, 47 का एवरेज है। कनिका आहूजा 2 मैच में 39 रन, एक ही मैच में ठीक ठाक पारी खेली। और गार्डनर का 3 मैच में 134, 45 का एवरेज है। और किसी का यहां पर कुछ खास नहीं है। एक जी वैरहम है, एक मैच में अच्छा पारी खेली। तो एज ए बैट्समैन देखा जाए तो बेच मुनी का एवरेज बिल्कुल ही खराब है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोफी डिवाइन है और एशले गार्डनर है, जिनका रिकॉर्ड यहां पर ग्राउंड पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब अगर हम एज ए बॉलर समझे तो सोफी डिवाइन का भी ऑप्शन यहां पर अच्छा खासा दिख रहा है, तो सोफी डिवाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रही है। इसके बाद यहां से रेणुका 3 मैच में 3 विकेट, गायकवाड़ 3 में 3, तनुजा कौर को 2 इनिंग्स में यहां पर विकेट ही नहीं मिले हैं, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 विकेट कंफर्म लेके जा सकती है या फिर गुच्छे में भी विकेट लेके जा सकती है। बाकी का प्लेयर लगभग बराबर हैं। अब अगर हम बात करें यहां से बेंगलोर के प्लेयर के वेन्यू का रिकॉर्ड क्या है, तो स्मृति मंदाना का 2 मैच में 65 रन है, 33 का एवरेज हो गया। अभी तक कुछ खास अभी परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो परफॉर्मेंस बाकी है। ग्रेस हैरिस 2 मैच में 110 है, 55 का एवरेज है। दोनों ही मैच में, मतलब एक मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गई है। और इसके बाद एंडी क्लर्क 1 मैच में 63 रन है। तो अगर एज ए बैट्समैन समझे तो यही 2 प्लेयर हैं यहां पर और 1 प्लेयर है यहां पर एंडी क्लर्क, जो कि अच्छा है। बट आज के मैच में हम हेमलता या ऋचा घोष थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकती है अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके। एंडी क्लर्क 2 मैच में 6 विकेट है, इस ग्राउंड पे बेहतर परफॉर्मेंस अभी है। आज के मैच में भी होगा, बर्थडे है इस लड़की का, तो परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है। श्रियंका पाटिल का 2 मैच में 3 विकेट, लॉरेन बेल का 2 मैच में 2 विकेट और किसी का कुछ खास यहां पर योगदान दिख नहीं रहा। अब अगर हम बात करें हेड टू हेड का, तो गुजरात वुमेन के प्लेयर के हेड टू हेड के रिकॉर्ड में बेच मुनी है, 2 मैच में 93 रन है, ठीक है। तो 2 मैच में 93 रन है, हेड टू हेड में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और डिवाइन का भी नहीं है, कनिका आहूजा के नहीं है। गार्डनर की बात करें 4 मैच में 67 रन है, सिर्फ 17 का एवरेज है और कोई खेला नहीं है। बाकी यहां से गार्डनर 4 मैच में 6 विकेट है, तो गार्डनर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद तनुजा कौर का 4 इनिंग में 2 विकेट है, गायकवाड़ का 4 इनिंग में 3 विकेट है, तो कुछ खास उतना है नहीं। लेकिन बेंगलोर के साइड से अगर हेड टू हेड की बात करें तो स्मृति मंदाना का 6 मैच में 141 रन है, 24 का मात्र एवरेज है। लेकिन ग्रेस हैरिस का 6 मैच में 221, 55 का एवरेज है और ऋचा घोष का 38 का एवरेज है। तो यहां पर ऋचा घोष निकल के आ रही है हेड टू हेड के परफॉर्मेंस में और ग्रेस हैरिस का इंपॉर्टेंस है, बट स्मृति मंदाना का एवरेज अच्छा नहीं दिख रहा है हेड टू हेड के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें। ग्रेस हैरिस का 5 में सिर्फ 1 विकेट है, तो उतना ज्यादा बॉल करती नहीं है। राधा यादव का 1-1 विकेट का रेशियो रहता है। अरुंधति रेड्डी का भी सेम है। श्रियंका पाटिल का 3 मैच में 4 विकेट है, तो उस हिसाब से श्रियंका पाटिल थोड़ी सी हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें गुजरात वुमेन के प्लेयर्स के स्टेट्स और रिकॉर्ड्स किसका कैसे है, तो बी मुनी जो है वो फर्स्ट बैट में एवरेज, बी मुनी का एवरेज अच्छा होता है और सोफी डिवाइन का बोथ परफॉर्मेंस है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस सही होता है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको एवरेज पॉइंट्स देकर जाने वाली है। कनिका आहूजा का सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अच्छा होता है और अगर एशले गार्डनर की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। इसके बाद भारती फुलमाली, दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस बराबर होता है, 10 मैच में 250 रन है, ठीक है। 53 का एवरेज फर्स्ट में है, 45 का एवरेज सेकंड में है, तो दोनों में लगभग बराबर है। जी वैरहम की बात करें तो इनका आप सेकंड बैट में, सेकंड बॉल में ट्राई कर लेना,
सेकेंड बॉल में आयुष सोनी अभी पहला ही मैच खेली है। काशवी गौतम की बात करें तो सेकेंड बॉल में आप लोग काशवी गौतम को ट्राई कर लेना। तनुजा कंवर की बात करें तो सेकेंड बॉल में तनुजा कंवर को ट्राई कर लेना। रेणुका सिंह ठाकुर को फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना और राजेश्वरी गायकवाड़ को भी फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लेना। देखिए फर्स्ट बॉल में रेणुका और गायकवाड़ के साथ आप जा सकते हो और काशवी और तनुजा के साथ आप लोग सेकेंड में जा सकते हो। अब अगर हम बात करें यहां पर बेंगलुरु के साइड से कौन कौन है तो देखिए स्मृति मंदाना सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस स्मृति मंदाना का अच्छा होता है। ग्रेस हैरिस दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस लगभग बराबर है लेकिन सेकंड में फिर भी इंपैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। तो फिलहाल के लिए मैं बोथ परफॉर्मेंस इनका लिख दे रहा हूं। दयालन हेमलता फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो और ऋचा घोष की सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बट भाई ये 2-4-5 छक्के भी लगा दी, मतलब 2 छक्के और 2-4 चौके लगा दी तो ये 6 स्ट्राइक रेट से चूंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगी तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए ऋचा घोष को ड्रॉप करने पर। और एंडी क्लर्क बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और राधा यादव की बात करें तो सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना राधा यादव को। नाइक का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। अरुंधति रेड्डी का भी अभी कुछ नहीं है और कुछ नहीं है का मतलब दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इनको यूज करना। श्रियंका पाटिल की बात करें तो फर्स्ट बॉल में श्रियंका पाटिल को आप लोग ले सकते हो। लेंसी स्मिथ की बात करें तो आप इनको बूथ परफॉर्मेंस में एज ए ट्रम्प प्लेयर लेना इनको भी। और लॉरेन बेल को फर्स्ट बॉल में ट्राई करना, फर्स्ट बॉल में, ठीक है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं बेंगलुरु के साइड से जो आज के मैच में हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब कैसे है एवरेज वाइज मैंने सारा आपको बता दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा निचोड़ के ऊपर। फाइनल कंक्लूजन जो है वो क्या है, गुजरात के साइड से किस किस प्लेयर पे हमें सबसे पहले फोकस रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है सोफी डिवाइन। मैं आपको सीवीसी भी बता दूंगा, सीवीसी में भी कौन कौन से हैं। उसके बाद आपके सामने है रेणुका सिंह ठाकुर, ठीक है। अब याद रखिएगा रेणुका सिंह ठाकुर को हमें कब रखना है, फर्स्ट बॉल में, ठीक है। फर्स्ट बॉल में हम रेणुका सिंह ठाकुर के साथ जा सकते हो। तो ये दो जो है ये हमारा अभी फिलहाल के लिए फिक्स है, सोफी डिवाइन और एशले गार्डेनर। अभी मैं और बता रहा हूं, ये दो यहां से फिक्स हैं। यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर कोई फिक्स है तो एंडी क्लर्क है जो ये फिक्स है हमारे लिए। इसके बाद सेकंड में स्मृति मंदाना फिक्स है और ग्रेस हैरिस को हम लोग फिक्स लेके चल रहे हैं। ऋचा घोष को भी हम लोग फिक्स लेके चल रहे हैं और यहां से श्रियंका पाटिल को भी हम फिक्स लेके जा रहे हैं। तो यहां से 4 खिलाड़ी, यहां से 2 खिलाड़ी हो गए जो हमारे लिए फिक्स है, टोटल 6 हो गए। अब हम बात कर लेते हैं 7वें खिलाड़ी के रूप में जी वैरहम। रोटेशन करने वाले खिलाड़ी है, याद रखिएगा जी वैरहम को हम लोग रोटेशन करके लेके चलेंगे और बेच मुनि को हम लोग टॉस के बाद डिसाइड करेंगे रोटेशन कैसे करना है। बेच मुनि, कनिका आहूजा, याद रखिएगा बेच मुनि, कनिका आहूजा, स्मृति मंदाना, दयालन हेमलता। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर श्रियंका पाटिल, ये लोग फिक्स हैं। अब अगर आगे के प्लेयर रखना होगा तो आप या तो लॉरेन बेल, अगर फर्स्ट बॉल जाता है तो बेंगलुरु फर्स्ट बॉल करती है तो लॉरेन बेल, या फिर गुजरात फर्स्ट बॉल करती है तो रेणुका सिंह ठाकुर। अगर गुजरात सेकंड बॉल करती है तो फिर रेणुका सिंह ठाकुर को हटा के हम लोग काशवी गौतम के साथ या फिर तनुजा कंवर के साथ जा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यहां से सीवीसी के तौर पे कौन कौन से खिलाड़ी आज के मैच में हमें दिखाई दे रहे हैं। सीवीसी में पहले नंबर पे है सोफी डिवाइन, पहले नंबर पे सोफी डिवाइन नहीं, पहले नंबर पे है एंडी क्लर्क, ठीक है। पहले नंबर पे सीवीसी पे एंडी क्लर्क है, दूसरे नंबर पे सीवीसी पे आपके सोफी डिवाइन है, तीसरे नंबर पे आपके एशले गार्डेनर है और इसके बाद ग्रेस हैरिस है। ये 4 खिलाड़ी हो गई और 5वें खिलाड़ी के तौर पे हम लोग यहां पर रेणुका सिंह ठाकुर को ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया हमारे लिए सेफ। अब अगर हम बात करें रिस्की सीवीसी कौन हो सकता है, ठीक है। रिस्की सीवीसी में हम किसे ट्राई कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहला अगर कोई होगा तो वो होगा रिस्की सीवीसी में, ठीक है। ये हो गया, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, ये लिख देता हूं सेफ सीवीसी में ये खिलाड़ी जो है हमारे लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि रिस्की सीवीसी में कौन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें रिस्की सीवीसी कौन कौन होगा तो सबसे पहला नाम आता है उसमें ऋचा घोष का रिस्की सीवीसी के तौर पे पहला नंबर पे, ठीक है। दूसरा नंबर पे रिस्की सीवीसी में आएगा यहां से बेतमुनि। तीसरी रिस्की सीवीसी में आएंगी, यहां पे है श्रियंका पाटिल, ठीक
ठीक है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, जो 3 खिलाड़ी जो मैं नाम बता रहा हूं, ये रिस्की सीवीसी में हो सकती हैं। अब अगर बॉल फर्स्ट करती है बेंगलोर, तो फिर आप यहां से लॉरेन बेल को भी ले सकते हो रिस्की सीवीसी में, और यहां से अगर बॉल फर्स्ट करती है गुजरात, तो फिर आप रेणुका सिंह ठाकुर के साथ जा सकते हो। सेकंड में उतना इंपैक्ट नहीं होगा, फास्टर्स को, स्पिनर्स को फिर आप लोग ट्राई कर लेना। तो ये फिलहाल का था पूरा का पूरा डिटेल। तो आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है। और फिर बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि सर हम कहाँ खेले, कैसे खेले, कोई नया एक ऐप आया हुआ है, उसके बारे में हमें बताइए। तो उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इस बीच में जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे जो है सारी चीज़ें बता रहा हूं और लिंक भी शेयर कर रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर खेल के ट्राई करो। क्योंकि पूरी एनालिसिस करने के बाद, पूरा पता करने के बाद, जानकारी इकट्ठे करने के बाद ही मैं आप लोगों को लिंक शेयर करता हूं। तो वो टेलीग्राम के ऊपर लिंक है, आप लोग जाकर वहां पे फैंटेसी खेल सकते हो। बिल्कुल फ्री गिव अवे चल रहा है, तो फ्री गिव अवे में जाके आप लोग ट्राई करो। अच्छा लगे तो फिर आगे खेलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।